हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं इंस्पायर स्कॉलर गवर्नमेंट पेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक यहाँ पे बच्ची का कमेंट आया हुआ है, सर मैं सीबीएसई बोर्ड में हूँ और मेरे 87.6% आए हैं और ट्वेल्थ में 2024-25 बैच में मैं बट मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है और मुझे बीएससी एक्सेट्रा नहीं करनी है। उसके लिए भी स्कॉलरशिप मिल सकता है क्या? और इसी तरीके से एक बच्चे का और भी कमेंट आया था ऊपर की तरफ। मेन आज टॉपिक होगा सीबीएसई बोर्ड। जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, उनको पूरी नॉलेज मिल जाएगी फॉर सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले मत देखें। और एक बच्चे का और कमेंट था, नहीं मेरे को भी मिल रहा है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ फटाफट। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जैसे इंस्पायर स्कॉलर की जो वेबसाइट है इंस्पायर डिस्ट्रिक्ट की, वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पोर्टल है। सी 2023 बैच का ऑन हो चुका है। जिन्होंने 2023 बैच में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह एसबीआई बैंक के अपलोड नहीं करे थे वो अपलोड कर दो जा करके। अभी टाइम आपके पास है, जल्दी जल्दी कर दो, नहीं तो अभी 2025 का अगर जो सारे स्टेट के आपके कट ऑफ निकल आएंगे तो उसके बाद आपको नहीं जमा करने को मिल पाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जा करके जमा कर दो, नोटिस आ गई है और इसको फॉलो करो। ठीक है, जिन्होंने नहीं जमा किया, नहीं तो अपने 4 लाख डुबा दोगे आप लोग बहुत आराम से। चलो अब बात करते हैं इंस्पायर स्कॉलर के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए एलिजिबल आप कैसे होते हो। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। स्ट्रीम रिक्वायर्ड, आप 12th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायो, ये इन सब्जेक्ट से आपने 12th पास आउट करनी होनी चाहिए। टॉप 1% क्राइटेरिया होता है कैंडिडेट क्लास 12th, जो 12th पास आउट होते हैं बच्चे, वो सीबीएसई बोर्ड में जो टॉप 1% के बच्चे होते हैं उनको भाई ये चीज़ मिलती है। और इसके लिए अगर हम लोग बात कर दें तो सीबीएसई के लिए कट ऑफ जो जाता है भाई बहुत हाई जाता है। मैं आपको इतना बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो सीबीएसई का जो कट ऑफ जाता है थोड़ा अलग होता है, पर आराम तौर पर लगभग जो पीसीएम और पीसीबी मिला करके जो आपका कट ऑफ जाता है 92 से 95% तक का जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेकर के आपको बताएं तो 2023 का जो कट ऑफ गया हुआ था वो 94% गया था। ये फिक्स कट ऑफ है। 2024 जो 2023 का कट ऑफ था सीबीएसई बोर्ड के लिए, टॉप 1% जो 12th बच्चे में 12th पास आउट होने के बाद, तो उसका जो कट ऑफ गया था 94% गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, इसका कट ऑफ जो होता है बहुत ज़्यादा जाता है। अभी 2025 का कट ऑफ तो आया नहीं है, हालांकि मैंने एक कट ऑफ वाली वीडियो आपको आई बटन पे शो हो रही होगी, तो वो मैंने बनाई हुई है, उसको जा करके देख लेना। और जिन जो यहाँ पे हमारी एक जो बच्चे ने कमेंट किया हुआ था सीबीएसई बैच से जो रिलेटेड था, उन्होंने कहा था यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन का ये भी था, हरियाणा बोर्ड से हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो एचबीएसई बोर्ड का 91% 2023 में कट ऑफ गया है। आपको आइडिया लेना है सीबीएसई बोर्ड वगैरह का जो कट ऑफ है, ये आप ये वाली वीडियो जाकर के देख लेना कट ऑफ वाली। ठीक है, 2025 का कट ऑफ, इसमें मैंने आइडिया आपको शेयर किया हुआ है कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, तो ये वाली आप देख लोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जाएगा 2025 में। तो इसी के अराउंड कट ऑफ गिरेगा, उसके आगे पीछे नहीं गिरेगा। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इतना अगर कट ऑफ आया है तो आप बीएससी करना चालू कर दो। जिससे आप बीएससी करोगे तो आपको जो 4 लाख रुपए हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे आपको पता ही है कि जो बच्चे बीएससी करते हैं, जैसे आप मान लो इसमें क्या होता है, आप बीएससी जब कर रहे होते हो, ठीक है, बीएससी करते हो, उसके बाद बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक आपको 60-60 हज़ार इंस्पायर स्कॉलर मिलती है, 20-20 हज़ार उस पर आपको मेंटोरशिप प्रोजेक्ट मिलते हैं। ठीक है, टोटल आपको 80 हज़ार रुपये साल का मिलता है और 2 साल का पैसा एक साथ आता है। मतलब कि इंस्पायर स्कॉलर 1,20,000 आपकी एक साथ आती है। ठीक है, अगर आप मेंटोरशिप फॉर्म नहीं भरते हो तो ये 40,000 रुपये आपके मिस हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको बनवाना है तो दिए गए स्क्रीन पे आप लोग नंबर पे गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आप इंस्पायर स्कॉलर बनवाओगे। और अगर आपके पास मेंटोर नहीं है, मान लो आपके पास पीएचडी होल्डर टीचर नहीं है, तो उसके लिए भी आप लोग हमसे गाइडेंस ले सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप एमएससी कर रहे होते हो और उसके बाद 60-60 हज़ार रुपये आपको इसके मिल रहे हैं। अभी हमारे करंट में एक स्टूडेंट है, जो जैसे बहन को जो हमारी है उनको एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा था कि मुझे सीबीएसई बोर्ड में 87, उनको नीट की तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप तुरंत ही आपको 12th के बाद आपको बीएससी ले लेना चाहिए था। बीएससी आप आज के समय पे आपको रेगुलर नहीं जाना होता है, जब एग्जाम होते हैं 6 महीने में सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं तभी आपको जाना होता है। उसके उसके साथ आप एग्ज़ाम देते जाओ और 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम कंप्लीट करो और जो आपका 2 साल का पैसा है वो आपको, मतलब कि जब 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट
तो 1,20,000 आपकी इंस्पायर स्कॉलर, ये जो होती है आपकी इंस्पायर स्कॉलर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। और साथ साथ में साथ आप मेंटोरशिप प्रोजेक्ट भरोगे तो 40,000 रुपये आपको इसके मिलेंगे। तो मतलब कि 8-8 16,000, 1,60,000 2 सालों में आपको पैसा मिल जाएगा। और बीएससी थर्ड ईयर का भी पैसा आपका 80,000 आ जाएगा। तो अगर आप एमएससी करोगे तो फिर आपको टोटल 4 लाख रुपए मिल जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। अगर आप अभी आपके पास टाइम है तो बीएससी बीएससी कर लो, ठीक है, और इसको आप फॉर्म को फिल कर दो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड में, यहाँ पे अगर हम ऊपर आते हैं तो ऊपर आप देखोगे कि सर मेरा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इंस्पायर स्कॉलर मेंटोरशिप प्रोजेक्ट के पैसे कब तक आते हैं, ये वाली आप वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपका मेंटोरशिप प्रोजेक्ट कब तक आ जाएगा, प्रोजेक्ट का पैसा कब तक आ जाएगा, मेंटोरशिप प्रोजेक्ट आपका कब तक सबमिट हो जाएगा। तो इससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के 2023 का भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या एनरोलमेंट नंबर होता है। अब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जैसे आपका 12th का 2025 में आ गया है, तुरंत ही आपको लेकिन बीएससी बीएस या एमएससी एमएस कोर्स आपको ज्वाइन करना होता है। मतलब कि मास्टर्स तो बाद ही करोगे, बैचलर्स पहले करोगे, तो आपको बीएससी या बीएस कोर्स तुरंत ही लेना होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप थोड़ा वेट करके 1 साल रुक करके आप बीएससी फॉर्म भर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आप एलिजिबल तभी हो, जैसा यूपी बोर्ड के लिए सेम है वैसा ये सीबीएसई बोर्ड के लिए सेम है। बस सीबीएसई बोर्ड का क्या है, जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, उस वजह से ये बहुत लास्ट तक आपको इसमें टिकना पड़ जाता है कि भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे कि नहीं क्लियर पाएंगे। अगर आपके 97 या 96% आए हैं तो ईजिली यार आप नीट की तैयारी करो साथ साथ, ठीक है, और आप आराम से अपना कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे, क्योंकि इतना ही हायर कट ऑफ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, कभी कभी 98% भी चला जाता है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। यूपी बोर्ड के लिए ये फायदेमंद हो जाती है, सीबीएसई बोर्ड के लिए थोड़ा टफ टास्क हो जाता है, मुश्किल होता है कि आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप का पैसा मिले। बस हालांकि मिल जाता है। अभी तक हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स ने मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनवाया हुआ है और जो इंस्पायर स्कॉलर के पैसे उन्होंने निकलवाए हुए, तो वो यूपी बोर्ड के ज़्यादातर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के नहीं रहे हैं। ये आपको हम आइडिया दे दें, क्योंकि अभी तक हमारे पास केवल 1 से 2 बच्चा आया है सीबीएसई बोर्ड का, और उन्होंने ही मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनवाया हुआ था। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कितना कट ऑफ जाता है कितना नहीं, ठीक है। और कट ऑफ और भी क्लियर तरीके से आपको जानना है तो ये इंस्पायर ये वाली आप वीडियो जा करके देख लो, और साथ ही साथ चैनल को ही सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ, और भी अच्छी अच्छी आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।